क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हैं उसी चीज़ का ऐड आपके सामने आ जाता है। ज़रा खुद सोचिए कि अगर आपके पास इस दुनिया के हर एक इंसान की इन्फॉर्मेशन हो कि उसे क्या पसंद है, वो कैसे कपड़े पहनता है, कितने पैसा कमाता है, कहाँ उड़ाता है, सब कुछ, तो आपको किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर पाना कितना आसान होगा। ऐसे ही करती है आपकी ये सो कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिनके पास आज दुनिया के ऑलमोस्ट हर इंसान का डाटा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सोशल मीडिया एप्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इलीगली यूज कर आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल रहे हैं, और ऐसे 3 तरीके जिससे आप ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने आप को काफी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक को 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 852 डेज का टाइम लगा था। ट्विटर ने 10 मिलियन यूजर्स को 780 डेज में एक्वायर किया, पर इंस्टाग्राम ने 10 मिलियन यूजर्स को केवल 55 दिनों में एक्वायर कर लिया था। बट थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम एक्वायर्ड 10 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 7 आवर्स। अमेजिंग, राइट? आज दुनिया का हर एक इंसान इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, टिंडर, इनमें से किसी न किसी एक सोशल मीडिया ऐप पर तो जरूर होगा, और इस ऐप को यूज करने के लिए आपने अपना अकाउंट भी बनाया होगा, जिसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक DOP, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ऐसी बहुत सी चीजें डाली होगी। और ये सारी डिटेल डालने के बाद आप जो टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स को जब क्लिक करते हैं, तो ऐसा करने से आप उन सोशल मीडिया ऐप को आपके पर्सनल डाटा को कैसे भी यूज करने की पावर दे देते हैं। और उस डाटा को ये सोशल मीडिया ऐप्स अपने फायदे के लिए कैसे कैसे यूज करती है, वो आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा, जब मैं आपके सामने इलीगली डाटा यूजेस का एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। So stay tuned and make sure that you hit the subscribe button to get more eye-opening videos like this. तो बात साल 2013 की, जब फेसबुक के टक्कर में कोई नहीं था। लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। पर किसी को नहीं पता था कि अंडर द बेल्ट एक तूफान आकार ले रहा है। अलेक्जेंडर कोगन नाम के एक रिसर्चर ने दिस इज योर डिजिटल लाइफ नाम से एक ऐप लॉन्च किया, जिसमें उसने यूजर्स को उनके फेसबुक डाटा के बेस पर उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाकर देने का वादा किया। पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स को ये नहीं पता था कि अलेक्जेंडर सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि उनके फ्रेंड्स का और इसके साथ साथ मिलियंस ऑफ लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहा था, वो भी बिना उनके प्रॉपर कंसेंट के। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होती है, जब अलेक्जेंडर कोगन ने इस मैसिव डाटा सेट को कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक फर्म को फॉरवर्ड कर दिया था। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी, जो लोगों का डाटा कलेक्ट कर उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाकर वोटर्स को मैनिपुलेट करती थी। अब इनके पास लोगों का इतना डाटा आ जाता है कि ये लोगों को उनके डर, उनकी इच्छाएं और उनकी कमजोरियों के बेस पर टारगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक युवा है जो रोजगार की तलाश में है, और ऐसे में जब आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब आपके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐड आता है जो ये दावा करती है कि अगर उनकी सरकार आई तो वो युवाओं को रोजगार देंगे। तो ऐसे में आप देखिए, उस पॉलिटिकल पार्टी ने आपको आपके मेजर कंसर्न या फिर आपके पेन पॉइंट पर टारगेट किया है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली आप उस पार्टी को वोट कर देंगे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास आपका पूरा पर्सनल डाटा है कि आपको कैसी चीजें पसंद है, आपकी कमजोरी क्या है, आप कैसे लोगों को फॉलो करते हैं, सब कुछ, जिसके बेसिस पर ये पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिविजुअल को अपने वोटर्स में कन्वर्ट कर लेती है, विच इज वेरी डेंजरस। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास करोड़ों लोगों का A to Z पूरा पर्सनल डाटा है, तो अब उसने इस मैसिव डाटा सेट को यूज कहाँ किया? तो जब 2018 में पूरा मसला सबके सामने आया, तब ये पता चला कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से हार्वेस्ट किए हुए इस डाटा का यूज 2016 में हुए US प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किया था। इसने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर उन्हें जीत दिलाई थी। अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने करोड़ों लोगों के पर्सनल डाटा को बिना उनके प्रॉपर कंसेंट के इलीगली यूज किया था। पर अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा डाटा स्कैंडल सामने कैसे आया? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक एम्प्लॉय क्रिस्टोफर विली ने इस पूरे डाटा स्कैंडल को एक्सपोज किया था। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद जहां दुनिया भर में लोगों के बीच में इंटरनेट पर प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस छिड़ी, वही कैम्ब्रिज एनालिटिका की भी काफी आलोचना हुई, और इसी वजह से 2013 में शुरू हुई इस पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म को मई 2018 में बंद कर दिया गया। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद फेसबुक पर भी डाटा प्राइवेसी को लेकर केस किया गया था, जिसे फेसबुक ने $725 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए देकर सेटल किया। तो अब स्कैंडल हमें बताता है कि हमारे पर्सनल डाटा की पावर क्या है और इसके मिसयूज करने से कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है।
अब इस स्कैंडल के बारे में आपको बताकर मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन डाटा की प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, पर अब मैं आपको 3 ऐसे वेज बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो कर आप इस ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने आप को काफी हद तक सिक्योर रख सकते हैं। सो नंबर 1 इज योर पासवर्ड। जैसे मान लीजिए अगर आपके ऑनलाइन अकाउंट एक महल है तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या प्रोटेक्शन के ये इन्वेडर्स के लिए एक आसान टारगेट होंगे। तो ऐसे में जब भी आप पासवर्ड्स बनाएं तो इन 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला, लेंथ, यानी आप अपने पासवर्ड को एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स का बनाएं जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल सब कुछ मिक्स होने चाहिए। और सेकंड, यूनिकनेस। एक ही पासवर्ड को सब जगह यूज मत कीजिए, जिससे अगर बाई चांस एक अकाउंट हैक भी हो जाता है तो आपके बाकी अकाउंट सेफ रहेंगे। याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड इस डिजिटल वर्ल्ड में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। नंबर 2 इज बी अवेयर ऑफ फिशिंग वेब्स। इंटरनेट एक टेम्पटिंग ओशन की तरह है जहाँ पर बहुत सारी मिस्टीरियस लिंक्स है, बट बी अवेयर क्योंकि यहीं पर फिशिंग स्कैमर्स का खेल शुरू होता है जो आपसे आपकी लॉगिन डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और इवन आपकी आइडेंटिटी भी चुरा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, किसी भी लिंक को ब्लाइंडली क्लिक मत कीजिए, पहले उसे अच्छे से चेक कीजिए। दूसरा, ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर या गेम को डाउनलोड करने से पहले उसके सोर्स को वेरीफाई कीजिए क्योंकि इसके साथ आपके डिवाइस में वायरस भी आ सकता है। और तीसरा, किसी भी वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन डालने से पहले उसकी सिक्योरिटी को क्रॉस चेक करिए। अब आप ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस बार में उसके URL से पहले लॉक का साइन और HTTPS लिखा है तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर है। एंड नंबर 3 इज पब्लिक वाईफाई। किसी भी कॉफी शॉप या एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई सुनकर अच्छा तो बहुत लगता है, पर इस अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने डाटा से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे में इन 3 चीजों को फॉलो कीजिए। पहला, जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो तब सेंसिटिव एक्टिविटीज लाइक बैंक अकाउंट लॉगिन करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ये काम ना करें। दूसरा, जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज करें तो VPN को भी साथ में यूज करें जो आपके आइडेंटिटी को सिक्योर रखेगा। और तीसरा, जहां तक हो सके अपने मोबाइल डाटा का यूज कीजिए। हाँ, ये आपको लॉन्ग ब्राउजिंग सेशंस नहीं दे सकता है, बट एटलीस्ट आपके एसेंशियल ऑनलाइन टास्क पूरे करने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। आप भी इन 3 टिप्स को फॉलो कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम हमारे कंटेंट को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।